अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी खैर आफियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक वैसे भी गूगल एडसेंस के बारे में आप जितने भी यूज़र्स हैं वो हमें वाच करते हैं। तो आज आपकी खिदमत में अनवार भाई को लाया हूँ और इनसे कुछ चंद एक सवाल भी करेंगे और गूगल एडसेंस लोडिंग के बारे में आपको भी कुछ इंटरफेस दिया जाएगा, इंटरफेस बताया जाएगा कि आप लोग मोस्ट ऑफ द यूज़र की ये सवाल रहता है कि हम कौन सी वेबसाइट को यूज़ करें और किस तरह से काम करें ताकि हमारे अकाउंट्स की भी प्रोटेक्शन हो सके। और ये भी देखेंगे कि अनवार भाई अगर बताते हैं तो इनसे भी पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है, कितने डॉलर जनरेट किए हैं, उनमें से कोई एक आधा अकाउंट भी आपको वो दिखाएंगे। और उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि देखो, गूगल एडसेंस लोडिंग के काम में जितने यूज़र्स भी आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। किसी काम में भी आर्बिट्रेज हो सकती है, चाहे वो अमेजोन का काम है, चाहे वो एडसेंस का काम है। तो हमारा सिर्फ ब्लॉगिंग की फील्ड से है और गूगल एडसेंस की फील्ड से है। तो अपने सवाल जवाब का आगाज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है जो कि आप में से जितने भी यूज़र्स हैं वो हमसे करते हैं, वो कहते हैं कि गूगल एडसेंस के लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, जिसके ऊपर काम किया जाएगा। तो वो हमें कंफर्म पता होगा कि उसमें से 90% चांस होते हैं कि वो पेमेंट मिल जाएगी। तो वो कौन सी साइट होती है, वो अनवार भाई से पूछते हैं। जो होती है ना, बल्कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, देखने वालों को अनवार का सलाम। और जो आप एडसेंस लोडिंग, जो न्यू यूज़र होते हैं ना, वो कहते हैं फ्रेश साइट लें, बस लोडिंग स्टार्ट कर दें धड़ाधड़। फ्रेश जो साइट है ना, उसकी पिन आने में इतने दिन लग जाते हैं कि आपकी पेमेंट गूगल खा पी जाता है। कट हो जाती हाँ, है। ख़त्म, फिनिश कर देता है। समझें? तो उसके लिए आप बेहतर है कि पिन वेरीफाइड जो साइट है वो यूज़ करें, बेहतर मशवरा है। क्योंकि पाकिस्तान की पिन तो आ ही नहीं रही, समझे? यूँ समझे कि पाकिस्तान में पिन ऐसे लगता है कि जैसे बैन हो गई है। तो आपको वैसे ही पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, कि ब्लैक लिस्ट चल रहा है, इसलिए ये पिन भी नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है, वो ये कि वो कौन सा बेहतरीन टाइम है जिस टाइम फ्रेम के अंदर हम अपना वर्क करें और उसमें हमें बेनिफिट हो। मतलब कि कौन से कुछ ऐसे मखसूस डेज हैं क्या। और मेरे यूज़र को तो वैसे भी पता है कि किन दिनों के अंदर गूगल एडसेंस लोडिंग का काम होता है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा उनको बता दें कि इस टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट पहुंचेगा। और उसकी एक छोटी सी रीज़न और लॉजिक भी बता दीजिएगा। थैंक यू। 20 तारीख से काम स्टार्ट होता है लोडिंग का, और यकम से पहले पहले रहता है, समझे? लास्ट 31 कर लें या 30 कर लें। तो क्योंकि इसकी जो बड़ी रीज़न है ना, गूगल जो है ना, ये पेमेंट काटता है, या उसका रिवॉर्ड जो है ना, क्रॉलर जो है, जिसको क्रॉलर बोलते हैं, वो आपकी समझे एडसेंस पे आता है। तकरीबन कुछ डेट्स होती हैं इसकी ना, 20 से पहले 19 को इसने पेमेंट भेजनी होती है आपके अकाउंट में। कुछ की 19 को जाती है, जो बाहर अदर अकाउंट होते हैं उनकी 19 को पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में वो सेंड कर देता है। पाकिस्तान में तो 21 को होती है ना, वो ज़्यादातर 19 को भी आता है, 17 को भी, इस तरह मुख्तलिफ डेट्स हैं। कन्फर्म नहीं है वैसे, सही मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, जिसकी वजह से ना, अगर आप पहले लोडिंग करके रखते हैं, गूगल एडसेंस का करा लगाते हैं, वो तो कहते हैं तो पहले ही समझो इसका काम कर देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द यूज़र ये काम करते हैं कि वो वीपीएन से क्लिक्स देते हैं और वो प्रॉक्सी से क्लिक्स देते हैं और बाद में उनके एडसेंस उड़ जाते हैं। और इसके क्या नुकसान हैं और क्या किस तरह से उनको काम करना चाहिए और क्या ये उनको मशवरा देते हैं। वैसे ये है तो जो है ये काम ठीक नहीं है, इससे एडवर्टाइज़र को नुकसान होता है। तो आप क्या बेहतर मशवरा देते हैं और वो कौन सा ऐसा काम है जिससे उन यूज़र्स को बेनिफिट पहुंचे, तो आप बता सकते हैं। बेहतर मशवरा अभी जहीर भाई ने मेरे ख्याल कुछ दिन में, हालांकि यकीन करें जी, मेरा छोटा भाई है, मैंने इसका चैनल बहुत कम, जैसे कहना नामी गिरामी देखा होगा। हालांकि मेरा भाई, मेरे पास सब कुछ एक्सेस भी सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैंने सुना था इसने एडीएक्स की कोई वीडियो अपलोड की थी ना। तो अगर आपके पास फेसबुक की ट्रैफिक है, एक तो काफ़ी यूज़र आ रहे हैं, मेरी साइट पे ऐड लिमिट लग गई, फेसबुक की ट्रैफिक देने से ये हो गया, तो आप एडीएक्स पे आ जाएं। अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, तो एडीएक्स से आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है, और वो आपको ऐड भी समझे, ऐड लिमिट वगैरह का भी कोई ऐसा मामला वगैरह उधर आपको पेश नहीं आता, और ना ही वो सस्पेंड होता है फेसबुक या सोशल ट्रैफिक से। दूसरी बात ये है कि भाई ने क्या बात बोली थी कि अगर हम यूज़र मोस्ट ऑफ द हमारे यूज़र जो हैं वो वीपीएन को यूज़ करते हैं, प्रोक्सीज को यूज़ करते हैं, हाँ, तो ये क्या VPN ठीक काम है। अच्छा है कि नहीं है। और नहीं, इससे मेरी एडवर्टाइजर बात का मेरे सुनिए, ख्याल से तो नुकसान है। नुकसान होता है, लेकिन बात ये है कि इसमें ये है कि मिसाल के तौर पे मैं ही आपको वीपीएन से आपको डॉलर बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यूज़र आया, उसने कहा मैंने लोडिंग करवानी है, मैंने उसको करके दे दिया। बाद में वो क्या कहेगा, ब्रदर मेरी साइट अकाउंट डिसेबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर वो अपने, वो कहते हैं पंजाबी, पीड़ा और तो फक्कियाँ और। असल आपको पहले ही बताया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक वर्क पे आएँ, ऑर्गेनिक काम करें जिससे आपको फ़ायदा हो। यकीन करें, कसम बा खुदा, मैंने अपनी आंखों से, क्या मेरे अपने और हम खुद
पता नहीं कितने हजारों डॉलर ऐसे ऑर्गेनिक वर्क करके, सिर्फ हार्ड वर्क थोड़ा सा स्टार्ट में करना पड़ता है। हार्ड वर्क करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलेगी ही नहीं। अच्छा, इनसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि देखो बाज़ दफ़ा ना मुझे टाइम लगता है, और मुझ जैसे यूज़र इतना अगर मसरूफ़ है ना और अपनी वो लाइफ का एक आपको हिस्सा दे रहा है तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं। और मुझे यूज़र आके सुना रहे होते हैं कि यार ये देखो हमारा एडसेंस पे मैंने खुद वीपीएन क्लिक किया है, ये इधर मेरे पास वेबसाइट थी, वेबसाइट को ओपन किया, मैंने यूँ यूँ क्लिक मारे हैं तो वो डिसेबल हो जाती है। फिर वो मुंह उठा के बैठे होते हैं कि भाई ज़हीर भाई आपके तो जानने वाले हैं गूगल के अंदर, और वैसे भी जानने वाले हैं कुछ, तो उनसे कहो, उनकी मिन्नतें तरले करो और हमारा एडसेंस रीएक्टिवेट करवाओ। तो मैं कहता हूँ खुदा का नाम है, गूगल की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, और अगर कोई ऐसा पर्सन होता भी है तो वो सिर्फ आपकी मदद के लिए। जहीर भाई सिर्फ इसी बात पे एक दफा रुक जाए, यकीन करें आपको पता है ना कि हमारे अपने जाती जानने वाले गूगल के अंदर है। तो ये देखिए हमारा यूके का एक, इसी बात से मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ यूके का। तो मैं ये ना ओके करवा लेता, पिन वेरीफाइड था, डिसेबल हो गया आई थिंक, हाँ अभी लॉगिन पर है, मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। तो मैं खुद ना हम करवा लेते, ये देखिए योर अकाउंट इज क्लोज बाय गूगल। थोड़ा सा आगे करके नहीं दिखा दो। हाँ, एक मिनट, ये आई थिंक यहाँ पे वो फोकस नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे अभी वो फोकस कर, हाँ देखिए ये अकाउंट हाँ क्लोज ये हुआ पड़ा है, ये देखें, ऐसी बात है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको इसका इशू दिखाऊंगा ना, इशू ये था कि इसका जो बैकअप था ना, मैंने बैकअप नहीं लिया था। मैंने वैसे ही एक आर्टिकल अपलोड किया न्यू अपनी समझे होस्टिंग से इसकी वर्डप्रेस बना के एक आर्टिकल पब्लिश किया, तो ये अगले 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि ये क्लोज हो गया। तो मैं ये खुद ना ठीक करवा लेता, हमारे भी जानने वाले हैं, तो वो जानने वाले आपके सके रिश्तेदार भी होना समझे। आज जिसने गूगल बनाया वो भी ये नहीं करता, क्योंकि पब्लिशर आईडी ढूंढो, ये क्या छोटे मोटे काम, इससे बंदा बेहतर है वो। आपने, मैंने पहले छोटा होता था ना, मैं सुना था कि जो बिल गेट्स है ना, वो अगर चल रहा हो ना, उसके पैसे गिर जाए ना कुछ, तो वो उठाता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने आगे कैसे कमाने हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आती है कि देखें, यहाँ पे भाई ने सवाल कर रहा था, अब हमारी कन्वर्सेशन में भी यकीन करके हम आपस में भाई हैं ना, तो हमारी कन्वर्सेशन भी बहुत कम होती है। मतलब कि हम अपने काम से काम में ही इतने मसरूफ होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता कि किसी से एक दूसरे से बात करें। तो खैर भाई भी बात कर रहे थे कि इन्होंने बैकअप वर्डप्रेस के ऊपर अपलोड नहीं किया था, जिसकी वजह से इनका अकाउंट डिसेबल हो गया। और बिलीव दैट के मैं आपको बताता हूँ, जब आप मिसाल के तौर पर इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, जब आप ट्राई करते हैं अपनी वेबसाइट को, आप कोई भी वेबसाइट बाय करते हैं और उसके ऊपर बैकअप अपलोड नहीं करते, 2 से 3 दिन बाद पड़ी रहती है, बंद पड़ी रहती है, तो गूगल ऐसे अकाउंट्स को क्या करता है, कहता है कि ये स्पैम में इनको डाल देता है और ये अंदर की खबर है, ठीक है। तो वो उसको फिर पक्का पक्का ही उसका एडसेंस भी क्लोज कर देता है। जब उससे पता चल जाता है कि इस वेबसाइट से हमारे एडवर्टाइजर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे ऐड दिखा के क्या करूँगा, इसकी वेबसाइट तो पड़ी बंद पड़ी है, इसको पक्का पक्का ही बंद कर दें, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा एक और यहाँ पे सवाल है अनवार भाई से कि गूगल एडसेंस लोडिंग के अंदर, क्योंकि ये एक आर्बिट्रेशन है, आप भी कह सकते हैं कि चाहे वो अमेजोन के काम में जाता है, चाहे वो एडसेंस के काम में जाता है, चाहे वो फेसबुक के ऊपर, तो आर्बिट्रेज आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू को शॉर्टकट फार्म, एक ऐसी फार्म जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू शॉर्टकट वे में जनरेट करें, तो आर्बिट्रेज, तो आई थिंक तो मेरे ख्याल से इसी को कहते हैं। और लोडिंग वगैरह का नाम भी आप लोगों ने नहीं दिया हुआ है, वैसे लोडिंग का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये बेफजूल से ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँ कि गूगल एडसेंस लोडिंग के अंदर अगर कोई यूज़र आना चाहता है तो अनवार भाई से पूछ लेते हैं टिप्स। और एक और सवाल भी इनसे करेंगे कि आपने क्या किया है, अभी कोई ऐसा अकाउंट दिखा सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ जिसके अंदर कोई डॉलर जनरेट किए हो, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और उससे पहले ये कि लोडिंग के लिए किन चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है, और साइट्स में कौन सी साइट्स की नीड होती है, और किन दिनों में लोडिंग की जाए, प्रॉपर प्रोसेस पूछते हैं। अभी पता चला था कि पिछले दिनों में ना कि पाकिस्तान में फेस वेरिफिकेशन जो है ना वो ऑन हो गया, मेरे ख्याल हो गई है, लेकिन अभी ये हो रहा है कि कुछ साइट्स, नामी ग्रामी साइट्स को, जिनके ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है फेस से वेरीफाई हो रही हैं पाकिस्तानी, अगर आप उनके ऊपर लोडिंग करते हैं तो वो आपकी इंस्टेंट वेरीफाई हो जाता है। $10 के बाद एक्शन का बटन आता है, सेल्फी से वेरीफाई कर लेते हैं, और यानी ठीक है। अभी लेकिन वो जिनका आता ही नहीं, यकीन करें मेरी अपनी साइट्स, इसके अंदर वो साइट भी आई थिंक, हाँ इसके अंदर एक और साइट भी पड़ी है जो मैंने यकीन करें बल्कि लॉग आउट कर दी थी, अभी 5वीं दफा उसकी पिन अप्लाई की, अभी अभी तक पिन नहीं, पाकिस्तान में 5 महीने नहीं बल्कि 3 महीने तो हो गए, 5 महीने ज़्यादा, 3 महीने हो गए, 5 टर्म उसकी अप्लाई कर ली, अभी तक उसकी पिन पाकिस्तान में नहीं आई। हालांकि पहले यकीन करें 15 दिन में पिन पाकिस्तान में रिसीव हो जाती थी। तो अब मैंने इसके ऊपर सोचा अगर लोडिंग करके रखी होती, लोडिंग वाला ये नहीं था मेरा पर्सनल अकाउंट था, तो सोचे अगर वो क्रॉलर जब आता वो देखता कि इसने लोडिंग की है या इसने समझे इसके ऊपर कोई गलत काम किया हुआ है, तो वो
अच्छा, गलत काम, हाँ, गलत काम से मतलब कि लोडिंग गलत काम नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, शॉर्टकट वे कह सकते शॉर्टकट वे बिल्कुल। और ये भी वो लोग लेते हैं कि जिनके पास समझे पंजाबी के जी पसली हो थोड़ी, मतलब कि वो बर्दाश्त कर सकता हो, उसका अकाउंट क्लोज हो जाए, उसको कोई फर्क। अभी मेरे पास यकीन करिए जो अकाउंट क्लोज हुआ है ना, जो ये कम से कम 70,000 रुपये का अकाउंट था क्लोज हो गया मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसा इससे कोई, वो कहते हैं ना समंदर में तीली डालो तो निकालो, निकालो, वो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं हाँ, है, शुक्र समंदर को क्या अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क हाँ कि उसमें सुई डाल के बाहर निकाल दो, पानी नहीं जाया होगा उसका। अच्छा खैर, ये एक मिसाल तो है, लेकिन एक यहाँ पे आपको और बात बताता चलता हूँ, अनवार भाई की काट रहा हूँ बात, तो इनकी भी बात की तरफ आते हैं कि गूगल एडसेंस लोडिंग में बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं जब गूगल को गुस्सा चढ़ा होता है ना जिन्होंने। अब इसका नुकसान क्या होता है, नुकसान मैं आपको बताता चलता हूँ, फिर अनवार भाई के मुंह से भी सुनेंगे कि क्या ये वाकई ठीक है। तो जो जितना मुझे मालूम है और जहाँ तक मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर आप एक शॉर्टकट वे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो गूगल की रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी दिन ब दिन। वो इतनी इंक्रीज़ कर देगा कि जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पर असर पड़ता है, और बाज़ दफ़ा जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स चाहे वो यूट्यूब का है चाहे वो वेबसाइट का, वो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि ज़हीर भाई हमारा एडसेंस जो है वो उसके एल लग चुके हैं, वो उड़ गया है, बंद हो चुका है, अब इसकी अपील की जाए। तो अपील में वो जब अपील करते हैं तो अपील हमेशा ही रिजेक्ट होती है, कभी भी आपने इंस्टेंट अपील नहीं करनी। अब अनवार भाई से आगे पूछते हैं। अपील करनी होती तो मैंने अपील भी किया, अभी तक मेरा ओपन हो गया होता, लेकिन अपील से कुछ भी नहीं होता, ये फजूल मैंने दी है बस। और पाकिस्तान में तो अपील समझो, पाकिस्तान को वैसे करता नहीं मिल रहा, तो ये एडसेंस कैसे ओपन होगा। और दूसरा, अभी आपने अगर लोडिंग करनी है तो आपके पास पिन वेरीफाई साइट हो या यूके की साइट हो, और आपका खुद का बंदा अपना यूके में हो, जिससे पिन आपको जल्दी रिसीव हो जाए। यूके में जहाँ पे पाकिस्तान में नहीं, सॉरी, एडसेंस का दफ्तर है ना यूके में, तो वहाँ पे अगर आपका बंदा करीब है तो वहाँ आप वो जल्दी रिसीव कर सकता है। यहाँ पे तो आती नहीं है। फैस यूके हो उसके ऊपर आप लोडिंग करवा सकते हैं। पाकिस्तान की पिन वेरीफाइड हो तो तब, अगर पिन वेरीफाइड नहीं होगी तो फिर आप कहेंगे जी ये एडसेंस क्लोज हो गया, ये ऐड लिमिट आ गई, ये मसला है वो। और दूसरी बात ये, हाँ इससे एक बात याद आई कि हम अगर आपके ऊपर एडसेंस लोडिंग के ऊपर लोडिंग करते हैं ना, वो ऐड हो या ना हो, इसका नाम पहले क्या है, एडसेंस लोडिंग। मैं पहले सबको बोल देता हूँ ये एक रिस्क है, तो जिसको पता। और हाँ, मेरे पास यूजर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कहते हैं कि हमने पिन वेरिफिकेशन के लिए $10 बनाने हैं, हालांकि होते $10 हैं, हालांकि बहुत कम अमाउंट है एक, वो कहते हैं कि बहुत कम अमाउंट, लेकिन सम टाइम उन यूजर्स के अकाउंट्स में पता नहीं क्या इशू आ जाता है, गूगल उनको भी नहीं बख्शता। डिसेबल हाँ, है, डिसेबल है, हमारे पास आते हैं। कि अभी यकीन करें, मैं अभी आपको एक $10 दिखा सकता हूँ। ये एक मिनट, मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैंने पिछले मंथ ही ना एक लड़के को एडसेंस सेल किया था, उसके अंदर तकरीबन हमने नहीं लोडिंग वगैरह नहीं की थी, ऑर्गेनिक बने हुए थे, ऑर्गेनिक $17 थे। तो वो अकाउंट भी गूगल ने समझे उड़ा दिया। मैं आपको अभी लाइव अपने मोबाइल पे दिखाता हूँ। अच्छा, बिफोर आवर टॉक हमारी एक प्रीवियस कन्वर्सेशन हुई थी शबीर भाई के साथ, उसके अंदर मैंने बताया था कि 1000+ गूगल एडसेंस के अकाउंट्स जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। अब बिलीव दैट, एक चीज़ यहाँ पे ये बताना मुश्किल काम होता है कि गूगल एडसेंस लोडिंग के अंदर ना इतना ज़्यादा बेनिफिट भी है और इतना ज़्यादा रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि अकाउंट उड़ जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है, अकाउंट डिसेबल हो जाता है। बेनिफिट ये, अमाउंट आ जाए 100 वेबसाइट में से एक की भी आ जाती है ना, तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे तो बेसिकली वर्क ही यही है और हम कितना बेनिफिट इससे उठाते ये हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट इज क्लोज, ये पाकिस्तानी अकाउंट था कहते थे। मैं आपको ना इसकी वो भी सेंड कर दिखा देता हूँ। बट बिफोर द टाइम एक चीज़ बताता चलूँ कि एक छोटी सी टिप है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। जब क्लोजिंग डेज होता है ना, $17.81 भी थे इसके पास, 17.81 सेंट इसके अंदर बने थे, लेकिन गूगल ने इसको डिसेबल कर दिया। हाँ, इसकी, और यकीन करें ये सारे तकरीबन ऑर्गेनिक बने हुए थे। ऑर्गेनिक बने हुए थे। और गूगल ने, सिर्फ गूगल का दिमाग खराब होना, वो जो मर्जी कर दे। और यकीन करें जो बंदा रिस्क लेता है वही कामयाब होता है, जो रिस्क नहीं लेता वो कामयाब नहीं कभी होता। नहीं आता। अच्छा, इस कन्वर्सेशन करने का हमारा मकसद ये है कि देखें, आप लोग हमसे कुछ ना कुछ सीखें, और कहते हैं ना कि इल्म जितना सीखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये हमसे नहीं, जिस मर्जी से भी आप सीखते हैं ना। और मुझे इतना ना ज़रूर अंदाज़ा है कि ये जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन होती हैं, ये बातें होती हैं इस यूट्यूब चैनल पर, मुझे नहीं लगता कि और
कोई यूज़र्स बताता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एडीएक्स के बारे में पूरे इंडिया और पाकिस्तान में से कोई चंद गिने चुने चैनल्स हैं जो बताते हैं, और वो भी सिर्फ अपना काम या वर्क वो सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये चैनल बिल्कुल फ्री है, ना पेड कोर्सेज हैं हमारे कोई, और जो पेड कोर्सेज की तरफ हमें आते हैं वो $5000 वाले वो तो वेज हैं, वो हमारी कोई चार्जेस हैं, वो कौन से हमारे अपने ज़ाती चार्जेस हैं, या हमें उससे कौन सा बेनिफिट हमने उठाना है। लेकिन ये चीज़ देखें, अगर कोई अपना पर्सनल मेथड भी सेल करता है ना, तो वो उससे अपनी लाइफ का सारा एक हिस्सा आपको देना है, तो वो उसकी अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो उसमें आपको झिझकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, वो सारा प्रोसेस अगर आपको एक दिन में बता रहा है और एक दिन में इसका, तो मैं समझता हूँ कि वो $5000 या $20000 भी और $1,00,000 भी हो तो वो कम है। एक बंदा वो डॉक्टर बनता है और वो डॉक्टर की डिग्री आपको एक दिन में दे रहा है, तो आप तो भाग के लिए उससे। और खैर, ये तमाम चीज़ें बताने का मेन मकसद, आप लोग इस काम की तरफ आपका भी ध्यान हो, और ब्लॉगिंग के सिवा ब्लॉगिंग के काम में भी आप करियर बहुत ज़्यादा है, ब्लॉगिंग करें, एडसेंस करें। और एडसेंस का दौर है, एंड्रॉयड से लेके यूट्यूब तक हर जगह ये गूगल के ही एड्स आ रहे हैं, और आई थिंक इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और अभी मेरे पास ना एक कनाडा का अकाउंट पड़ा हुआ था फ्री, यकीन करें अभी उसकी इस मंथ डोमेन एक्सपायर होनी थी। अच्छा, मैंने उसके पढ़ना तकरीबन लोडिंग की थी। ये वो अभी दिखा आपको दें, दिखा क्योंकि देता इन्हें खुद ही दिखा दें। एक मिनट, इसकी डोमेन अभी ना एक्सपायर होने वाली है, और मैंने कहा इसके ऊपर लोडिंग कर दूं। और आज 6 तारीख है 2023, 9:10 हो चुके हैं। 1113 इन्हें एक दफा रिफ्रेश करके भी दिखा दो, ये यूजर जो है हमारे जो है ना भाई। और ये देखें अभी इसकी पिन, इसकी मजे की बात बताऊँ, इसकी पिन आ जाएगी क्योंकि मेरा यूज़र है एक भाई जो पिन की आ जाएगी। ये देखिए रिफ्रेश आपके सामने किया, ठीक है। सी आई थिंक कनाडा का अकाउंट है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे मेन बताने का क्या मकसद होता है, मोस्ट ऑफ द यूजर मुझे यहाँ पे ये भी कह रहा होता है कि कनाडा के अकाउंट से पैसे किस तरह से रिसीव करते हैं, तो मैं आपको बताता चलता हूँ, या भाई अनवार ये आपको बता ये पेयोनियर भी लग जाता है, वाइज भी इसके अंदर ना बैंक अटैच हो जाता है, वाइज या पेयोनियर। पेयोनियर वैसे बेस्ट सबसे जो है ना, वो उससे आप जायज़ कैश में भी समझे ले सकते हैं पे आउट। वैसे भी आप किसी, मुझे अगर सेल करने चाहें आपने वो डॉलर वगैरह, तो मुझे सेल करके आप मेरे से भी पे आउट ले सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा। पेयोनियर और वाइज आपको सर्विसेज देते हैं जिसके अंदर दुनिया के चंद ऐसे बैंक्स होते हैं, यूके के, यूएसए के, कनाडा के, इनके अंदर आपकी प्रोफाइल से ही बैंक्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जब आप इस पेयोनियर की कंपनी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं। और वाइज में आप किस तरह से विथड्रॉ लेते हैं, वाइज के डॉलर्स भी सेल हो जाते हैं। वाइज में जो आप अपने डॉलर्स को सेल करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन भी सेल हो जाते हैं, और आपके बैंक में भी डायरेक्ट विथड्रॉ हो जाते हैं, वायर ट्रांसफर जिसे आप कहते हैं। पेयोनियर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करके कनाडा के बैंक के अंदर पैसे ले सकते हैं। पैसे भी ले सकते हैं, और दूसरा बाहर से किसी से पैसे मंगवाने हो तो वो पेयोनियर या वाइज में आप मंगवा सकते हैं, और पेयोनियर से जायज़ कैश में आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की कन्वर्सेशन आप तमाम दोस्तों को अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह के नेक्स्ट जितने भी बेहतरीन सवाल बात रह गई थी वो मैं आगे कर रहा था कि कुछ लोग आते हैं ना हमसे लोडिंग करवाने की, लोडिंग करवाई तो बाद में ना वो गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें, वो पंजाबी की कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिस गुजरना होता है वो गुजर। एक बात बोलूं, अभी एक यूज़र है उसने लोडिंग करवाई है, अब उसकी वो पेमेंट ऐड नहीं हुई, उसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने कहीं भी उसको नहीं बोला कि ब्रदर पेमेंट ऐड होगी तो आप हमें ये चार्ज हम जो ले रहे हैं, वो तो उसका होता है जो आपको ट्रैफिक दी गई है। अब आपके पास एक दफ़ा ट्रैफिक, आप फेसबुक से ट्रैफिक ले रहे हैं, आपको ट्रैफिक चली गई, आपका अकाउंट में पेमेंट ऐड हो या ना हो, उसमें हमारा जिम्मा तो नहीं है ना। जब आपके पास ट्रैफिक ऑलरेडी आ चुकी है उतने की, समझे, आपके उतने डॉलर बन गए, बाद में वो कट जाए जो मर्जी, वो आपके रिस्क। तो फिर अगर ये रिस्क ना हो तो फिर तो सारे पूरी दुनिया ही फिर ये काम करे जिसने रिस्क लेना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल और ऐसी टॉक से किसी का हार्ट फेल भी हो सकता है, बट दरअसल ये तमाम जितनी भी चीज़ें आपको बताने का मेन मकसद क्या होता है कि आप इस चीज़ से सबसे बेनिफिट उठाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी शख्स को, देखो मार्केट में पता नहीं कैसे कैसे यूज़र्स बैठे होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके अकाउंट्स में पता नहीं कितने यूज़र्स के साथ स्कैम कर जाते हैं, वो बेचारे हमारे पास आते हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि
हमें अमाउंट नहीं रिसीव हुई या किसी और को, जब यूज़र के साथ कोई स्कैम कर जाता है ना, वो सबसे बड़ा दुख होता है। लाइक अगर आप किसी और से डॉलर बनवाते हैं, वो आपके अकाउंट क्लोज हो जाता है। अगर आपको उस शख्स ने पहले नहीं बताया तो वो झूठा शख्स है। जब हमारे पास कोई यूज़र आता है ना, ये हमको अपनी हम सबको पहले ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि AdSense एडसेंस लोडिंग है ही रिस्क, इसमें आप जिसमें बेनिफिट लेना है तो बोल ले। आपको अभी इधर भी बता रहे हैं, पहले जितनी हमारी वीडियो निकाल के देख लें जहीर भाई की, सब में इसने बताया कि एडसेंस लोडिंग एक रिस्क है। हाँ, आप आना चाहते हैं तो अपने आप में रिस्क पे आएँ और बिलीव दैट कि ये तमाम बातें तो एक साइड पे। आपको एक बात बताता चलता हूँ कि अगर वो यूज़र जिनके पास एडसेंस अकाउंट्स ऐसे ही पड़े होते हैं और जो मतलब कि लोडिंग का काम करना चाहते हैं, तो वो वेल एंड गुड है, आए बिल्कुल मुफ्त में पड़े हुए हैं यार। तुम्हारा पड़ा अगर इफ एक्सपेक्ट करो कि $10,000 आ जाता है, तकरीबन अराउंड 15 लाख के करीब है, $1 लाख आ जाता है। $10,000 15 लाख नहीं, 24 लाख तकरीबन $10,000 लगभग आप कह सकते हैं। कनाडा के जो थे वो 15 लाख के करीब हैं। 165 का पाकिस्तान में, और अगर 125 रेट चल रहा है, आई तकरीबन थिंक 24-25 लाख कनाडा का जो डॉलर है उसका रेट थोड़ा कम है। कनेडियन वो, लेकिन वो भी काम नहीं है समझे, अगर आ जाए समझे बहुत ज्यादा है। ये समझे जो आपको मैंने अभी दिखाया 1100, ये तकरीबन 2 लाख। हाँ, इतनी अमाउंट आ जाए तो आपको और क्या यूजर चाहिए। जो आजकल जो नौकरी पे हैं अभी भी, वो 15, 20, 30, 40 हज़ार इतना कमा रहे हैं। और बिलीव करें कि हमें बहुत खुशी होती है कि जब यूज़र्स इस चीज़ से बेनिफिट उठाते हैं ना। देखें, लोडिंग या आर्बिट्रेज तो एक साइड पे नेम करते हैं, ये आपका जेन्युइन वर्क होता है, ये ज़्यादा से हलाल काम है। जब आप कंपेन रन कर रहे हैं, उसके बाद विजिटर्स आ रहे हैं, यूज़र्स अच्छा कोई एंगेज होता है, और यूज़र जब ऐड के ऊपर क्लिक करता है उसका रेवेन्यू आता है, तो वो एक हलाल इनकम है। और ये हर यूज़र कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। आपको पता है कि जो BBC वाले हैं वो भी एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, और उनके चैनल्स पे भी एडवर्टाइजिंग हो रही है, सोशल मीडिया से उनकी ट्रैफिक आ रही है। तो ये जेन्युइन काम है, जेन्युइन वर्क आप क्यों नहीं करते। और आपको मैंने पता नहीं पिछले दफ़ा कितने पेजेस दिखाए थे, कितनी यूट्यूब्स दिखाए हैं चैनल। अब आप लोग अगर वर्क ना करें तो ये डिपेंड करता है आप आपकी बात काटूंगा ज़हीर भाई। बात ये है ना कि यकीन करें, कसम व खुदा, हमारे पास यूज़र ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें ना समझे डॉलर बनाएं और वो पैसे हमारे घर में हमारे हाथ में दे जाएं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मुझे इतना गुस्सा आता है ना उन पे, फिर भी मैं क्या बोलूं। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो दिल से माजरत, हालांकि यकीन करें फिर बंदा, आप यकीन करें अभी भी हमारी 500 तो ऐसी मैसेज पढ़ने वाले अनरीड पढ़े होंगे, जो अभी पढ़े नहीं होंगे, सबको जवाब देना होता है। ऐसा ऐसा कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि अभी भाई जवाब नहीं दिया ये। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सबको जल्दी रिप्लाई दूँ। ज़हीर भाई का थोड़ा ये होता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा यूज़र के मैसेज आते हैं, तो ये रिप्लाई भी जल्दी नहीं दे पाते। तो जिनको रिप्लाई नहीं जल्दी जाता तो वो नाराज़ नहीं होना, वो बेशक मुझे मैसेज करें या जो हमारे ग्रुप के एडमिन हैं उनको मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आपको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की जो कन्वर्सेशन है, आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाज़त। इसी तरह जितनी भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे कोई भी और यूज़र प्रोवाइड करेगा या कलेक्ट हो पाएगी, मैं उस यूज़र को डायरेक्ट उठा के लाऊंगा और आपके सामने दिखाऊंगा। मोटिवेट आप लोगों ने होना है, काम आप लोगों ने करना है, बेनिफिट आपने उठाना है। रिज़्क देने वाला ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह पाक की, और आपको वो रिज़्क देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।